गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हमारी इंग्लिश की डे 4 की क्लास है। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए थे कि आपको उनका सॉल्यूशन करके आना है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं भी किए हैं तो हम आज की क्लास में उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सभी स्टूडेंट्स लाइव हो चुके हैं, आ जाइए सभी। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं से आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। किसी का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कल जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे सबसे पहले मैं उनको लिख देता हूं। कुणाल sang a song. Kunal sang a song for मोहित। एक तो ये है। नेक्स्ट है अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव। अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव। थर्ड सेंटेंस है अंजलि एट ए केक। अंजलि एट ए केक। गुड मॉर्निंग हरिओम। गुड मॉर्निंग महादेव। हर्षा वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। हमने ये सेंटेंस कल नहीं किए थे और आपको कहा था कि इन सेंटेंस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी है। अब देखो ध्यान से समझना, जो हमने कल किया था उसी को थोड़ा सा फिर से रिवीजन करते हैं। देखो बच्चे, अगर हम हु से क्वेश्चन करेंगे, जब कभी भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा बच्चे? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी व्हाट वी टॉक अबाउट। आपका बेस मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की इंग्लिश में कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। ये है तुम्हारा रामबाण जो यहां पे मैं सिखा रहा हूं। हु से जब भी क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट बनेगा। हुम से जब भी क्वेश्चन करोगे बच्चे वो हमारा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी रिसीवर। और याद रखना ये किस में आएंगे? दोनों के दोनों ये आएंगे बच्चे। हु और हुम किस में आएंगे? ये आएंगे आपके लिविंग थिंग्स में। जब भी आपको लिविंग थिंग्स की बात करनी हो तो आप आंसर फाइंड आउट करोगे हु और हुम से। ठीक है स्टूडेंट्स? देखो क्लियर नहीं शो हो रहा बोर्ड पे। नहीं क्लियर है, शायद नेट की कुछ प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स अपनी तरफ से है ना, उसमें एक ऑप्शन आया होगा, इसमें आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए। ऊपर बटन होगा, उसमें क्वालिटी होगी, उसमें आप कर लीजिए हाई पिक्चर क्वालिटी। वहां से आपकी जो ये वीडियो है एकदम क्लियर हो जाएगी। सर बोर्ड कंप्लीट नहीं आ रहा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इधर से रह गया होगा थोड़ा सा। मैं बता देता हूं। देखो यहां पे अभी मैं बोर्ड को देख लेता हूं। ठीक है, यहां पे है थोड़ी सी ये वाला पोर्शन, यहां से और यहां से। ओके ठीक है, एक मिनट। अब बच्चे क्लियर है? हाँ हो गया। अब देखो एक बार, हर्षु जैन कृपया देखें एक बार, साइड वाला नहीं शो हो रहा, चेक कर लीजिए। अब हो गया है। ओके थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने हु से क्वेश्चन फाइंड आउट करना सीखा, हुम से। इसके बाद ध्यान से समझना, जब कभी भी आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे
तो वट का जो भी आंसर होगा, वट से बच्चे जब भी क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन ये जो बनेगा ये लिविंग थिंग्स के लिए होगा ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग। इसके बाद अगर आपने एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना हो तो वो होगा व्हाट काइंड ऑफ का आंसर। जब कभी आप व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई जानने की कोशिश करोगे तो बच्चे वो हमारा होगा एडजेक्टिव, विशेषण। इसके बाद अगर आपने व्हेन, वेयर और हाउ इनके आंसर फाइंड आउट करोगे तो वो होगा एडवर्ब। ये बातें अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच निकालना आना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो जैसे हमने कल किया था अब हम उसी को दोबारा से समझने वाले हैं। ये क्वेश्चन है कुणाल सेंगे सॉन्ग फॉर मोहित, शायद कल वाले में मोहित की जगह मोनिका होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहले मीनिंग बनाना है, कुणाल ने सॉन्ग गाया मोहित के लिए, मोनिका के लिए। अब देखो हु सैंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन किससे बना, हु से, हु सैंग ए सॉन्ग, तो आंसर आया बच्चे कुणाल। किसने गाना गाया, कुणाल ने, तो कुणाल हो गया बच्चे हमारा क्या, सब्जेक्ट। मैंने कहा हु के जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कुणाल हो गया सब्जेक्ट। एक एक चीज समझो। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, कुणाल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है यानी नाउन का एक टाइप है। और मैंने ये भी कहा था जो नाउन होता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। देखो यहां पे नाउन एक सब्जेक्ट बना हुआ है। इसके बाद सैंग होगी हमारी वर्ब, वर्ब में क्या है, डूइंग है, कोई काम हो रहा है, गाना गाया जा रहा है, सैंग। अब कुणाल सैंग वट, कुणाल सैंग वट, उसने क्या गाया है। हम होम से तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, ये तो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो हमें क्वेश्चन नॉन लिविंग वाला करना पड़ेगा क्योंकि सॉन्ग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमने पूछा कुणाल सैंग वट, कुणाल ने क्या गाया, आंसर क्या आ रहा है, कुणाल सैंग वट, वट का रिप्लाई आया सॉन्ग। तो मुझे बताओ वट का रिप्लाई अगर सॉन्ग है तो वट के आंसर या तो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में से एक होगा। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो बच्चे ये क्या बना, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या बन गया बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो हमें इस तरीके से निकालने हैं। अब आज्ञा आ गया फोर, फोर हो गई बच्चे क्या, प्रेपोजिशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्रेपोजिशन क्या कभी अकेले आती है, बिल्कुल नहीं आती। मैंने आपको कहा था कि प्रेपोजिशन एक छोटी सी गुड़िया होती है, ये हमेशा अपने भाई को अपने साथ रखती है या किसी को भी अपने साथ रखती है जो इसको प्रोटेक्ट करे। कहने का मतलब ये कभी भी अकेले नहीं आएगी, इसके साथ कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो मोहित क्या हो गया बच्चे, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ आता उसका ऑब्जेक्ट। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकल गए, हाँ जी सभी क्लियर है, हाँ जी ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। देखो अब हमने क्या सीखा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ना स्टूडेंट, सभी क्लासेस को साथ के साथ देखते रहना, ठीक है। ये रिकॉर्डेड आपकी इसमें यूट्यूब चैनल पे भी रहेगी। हमने डिस्कस किया कि कुणाल हमारा सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, मोहित प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ नाउन क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। और यही हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि नाउन क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस है अंजलि स्कोल्डेड ध्रुव। अंजलि ने किसको डांटा फटकारा, ध्रुव को डांटा फटकारा। स्कोल्ड मींस होता है डांटना या फटकारना, ठीक है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, हु स्कोल्डेड ध्रुव, किसने स्कोल्ड किया ध्रुव को, अंजलि ने। तो अंजलि बन गई बच्चे सब्जेक्ट, स्कोल्डेड हो गई वर्ब। अंजलि स्कोल्डेड वट, वट का तो रिप्लाई आएगा नहीं, ये तो लिविंग थिंग्स है। ध्रुव किसी लड़के का नाम है तो हुम से क्वेश्चन बनेगा। तो हमने क्वेश्चन किया
अंजलि स्कोल्डेड, अंजलि ने स्कोल्ड किया हुम, किसको स्कोल्ड किया, ध्रुव को। तो बच्चे ध्रुव बन गया आपका ऑब्जेक्ट। यहां तक बात क्लियर है, ध्रुव क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे नाउन है अंजलि और ध्रुव भी क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। तो हमने क्या सीखा, ये हमारा नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अंजलि एट ए केक, अंजलि ने क्या किया, एक केक खाया। अब यहां से फिर से हम पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, सर ये आप क्या सिखा रहे हो, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच निकालना। बच्चे यही बेस है, यही नींव है। अगर आपकी ये चीजें क्लियर होंगी तभी आप आगे जो एडवांस इंग्लिश है उसको पढ़ोगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे, यही आपका ओरिजिनल है। ठीक है, और अगर कोई टीचर आपको ये चीजें नहीं पढ़ा रहा है तो उनसे पूछिए कि आपने ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया। यही आपका ओरिजिन है बच्चे, इंग्लिश ग्रामर यहीं से स्टार्टिंग होती है। जब आपका लेवल बढ़ेगा तो मैं आपको रूल बनाने सिखा दूंगा, रूल रटने नहीं है। किताबों में जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स का निर्माण कैसे हुआ है वो मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी प्रैक्टिस में तुम्हें इतनी ज्यादा करवाऊंगा कि तुम माइंड में यानी रात को सोते हुए भी हु, हुम, व्हाट काइंड ऑफ, व्हेन, वेयर, हाउ, इनके आंसर जानने की कोशिश करोगे। तो बच्चे इसमें आते हैं, अंजलि एट ए केक। अब मैंने क्वेश्चन पूछा हु एट ए केक, किसने केक खाया, अंजलि ने। तो अंजलि हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट, एट हो गई बच्चे हमारी वर्ब। अंजलि एट व्हाट, अब ये तो व्हाट का रिप्लाई आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स है। अंजलि एट व्हाट, केक। तो बच्चे केक बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे जो नाउन है अंजलि ये सब्जेक्ट बन रहा है और जो केक नाउन है, कॉमन नाउन है, ये हमारा क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार कुछ और क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि नाउन क्या क्या काम कर सकता है। देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहां पे एक दो और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, यहां पे लिख देता हूं मैं, मोहन इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर। मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग एंड मोहन इज ए टीचर। अब देखो यहां से बहुत ही अच्छी चीजें सीखनी है हमें। वो क्या, सबसे पहले तो आप पार्ट ऑफ स्पीच निकालो बच्चे। इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। समय ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकाल के आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग और मोहन इज ए टीचर, इनमें जो मेन काम है ना वो मैं ये जानना चाहता हूं आप इज को कैसे देख रहे हो। ये जो इज है, ओहो लीड डोर, ओके सर, ओके ओके, हाँ जी। तो इसके एक बार आप क्या नाम लिखा हो, ये डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब आप निकाल लो भाई आंसर, पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लो। मोहन क्या है, इज क्या है, सिंगिंग क्या है, सॉन्ग क्या है। यहां पे मोहन क्या है, इज क्या है, ए क्या है, टीचर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको करवा देता हूं। देखो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन गाना गा रहा है, मोहन। तो मोहन हो गया बच्चे हमारा क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मैंने कहा हु के आंसर क्या होते हैं, सब्जेक्ट। इज यहां पे किसके साथ आया हुआ है, एक वर्ब है सिंगिंग। सिंगिंग में क्या हो रहा है, गाना गाया जा रहा है। जिस के अंदर, जिस शब्द के अंदर कोई काम चल रहा होता है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है, डूइंग होती है वो। ठीक है, तो सिंगिंग हो गई हमारी बच्चे वर्ब।
अब इसको हेल्प करने के लिए एक और वर्ब है, वो है इज। ये है बच्चे क्या, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये सभी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वेरी गुड भाई, डॉक्टर का आंसर आ चुका है। इज वर्ब है, हेल्पिंग है, सिंगिंग है, ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो समझना बच्चे, मोहन इज सिंगिंग व्हाट, मोहन क्या सिंग कर रहा है, सॉन्ग सिंग कर रहा है। तो सिंग हो गया क्या हमारा, सॉन्ग क्या हो गया हमारा बच्चे, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल दिए। अब नेक्स्ट में चलते हैं, मोहन इज ए टीचर। अब यहां पे बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई हुई है, इज अकेले आया हुआ है। इज क्या है, अकेले आया हुआ है। देखो मोहन है, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इस जो है ये क्या है, अकेले आया हुआ है। तो अगर ये अकेले आया है तो ये क्या बन गई हमारी, मेन वर्ब बन गई। अब आपका मेन टॉपिक आ चुका है, समझना बच्चे, बहुत काम का आ चुका है ये। इज यहां पे क्या है, मेन वर्ब है। अब एक पॉइंट आप यहां पे और लिख लो, ये जो इज है इसका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, बी की फॉर्म से हुआ है। जो बी की फॉर्म होती है यहीं से निकलता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। ये सभी कहां से निकलते हैं बच्चे, डिराइव्ड फॉर्म है। इनकी जो ओरिजिन है, जो इनकी बेस फॉर्म है वो क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, बी की फॉर्म है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। अब देखो यहां से एक और चीज समझना, अगर बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए, अगर बच्चे बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम हो जाता है लिंकिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिंकिंग वर्ब। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब के रूप में काम करने लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम। सब्जेक्ट को क्या करना, कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। कौन करती है, लिंकिंग वर्ब, दोनों को अटैच करने का काम। अब मैंने आपको प्रीवियस आपने क्लासेस सभी देखी होंगी, उनमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूर्ण कर देता है। ठीक है, जो सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। अब इसमें ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है ये भी मैंने बताया था। कौन कौन बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीनों के तीनों क्या बन सकते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पे ये टीचर है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। मोहन की क्या क्वालिटी है, वो एक टीचर है। अगर मैं यहां पे कोई एडजेक्टिव लिख दूं, मोहन इज हैप्पी, अब ये भी क्या बन गया, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। सब्जेक्ट की क्वालिटी जो बताएगा उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी बताएगा उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे ये हो गया टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये क्या है हमारा, कॉमन नाउन। तो यहां से हमें एक बात और क्लियर हो गई कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन बन सकता है। यहां पे देखो ये बन रहा टीचर। ठीक है, तो यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बेसिक जो नाउन का है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम प्रोनाउन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं सारा का सारा कवर अप करवाऊंगा स्टूडेंट्स। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब हम एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। कि मान लो मैंने यहां पे बच्चे एक सेंटेंस लिखा, कई बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमने पूरे चैप्टर कर लिए, कहीं ना कहीं आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, जहां पे भी पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एरर फाइंड आउट करने स्टार्ट किए, हमसे एरर नहीं निकलते, लेकिन हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ पढ़ लिया।
एरर हमसे निकलते ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, आपने रूल रट्टा किए हैं, आपने ऐसे नहीं किया। अगर आपको ये पोर्शन आता होगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैं यही हूं क्लास के अंदर, ठीक है, यहीं पे आपका ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ है, नीचे आपको मिल जाएगा। आप मुझसे मिल लेना और मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल लेना। मैं गारंटी देता हूं बच्चे, जो एक बार मुझसे पढ़ गया है उसने या तो सिलेक्शन ले लिया है या वो टीचर बन गया है। जी हां स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं ऑलरेडी विभिन्न एकेडमीज में टीचर भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, आप जिससे पढ़ रहे हो, आई एम ए टीचर्स टीचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर विश्वास करना। पहले आप क्या करो, इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लो, बाकी चीजें तो हम बाद में करते ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हाँ जी बिल्कुल, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। आप बाद में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे कि आपके पास नोट्स बन जाएं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बार, मैं इसको रब कर देता हूं और प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, अब बेसिक में हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया है। ध्यान रखना, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ नाउन का, मैं अभी पूरा बेसिक कवर अप करवा रहा हूं, यानी कि एक एक ईंट आपकी रखवा रहा हूं। एक ईंट नाउन की, एक ईंट प्रोनाउन की, एक ईंट एडजेक्टिव की। जब पूरी नींव बन जाएगी तो घर ऑटोमेटिक बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम बेसिक किसका करने वाले हैं? अब हम बेसिक करने वाले हैं बच्चे प्रोनाउन का। प्रोनाउन का बेसिक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जैसे नाउन की क्या डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स? इट इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है। ऐसे ही बच्चे इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। और यहां पे अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हम क्या डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर नाउन। इट स्टैंड्स फॉर नाउन, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं, ये नाउन की जगह पे आता है। नाउन क्या होता है? पिताजी होता है। और प्रोनाउन, जब नाउन अपना काम नहीं करता तो इसकी जगह कौन लेता है? उसका बेटा। उसका बेटा कौन है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन की जगह कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो प्रोनाउन के सबसे पहले क्या है, जैसे हमने नाउन के यूज किए थे, ऐसे ही हमें प्रोनाउन के भी यूज पता होने चाहिए। जैसे नाउन की जगह प्रोनाउन लेता है, जैसे नाउन जो काम करता था वही फिर प्रोनाउन भी करेगा। जैसा पिता वैसा बेटा, ठीक है। यानी कि सबसे पहला प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट बनने का। सबसे पहला यूज क्या है स्टूडेंट्स? नाउन का काम है सब्जेक्ट बनने का, ठीक है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? बताइए एक बार। पहला काम क्या है इसका? सब्जेक्ट बनने का। ओके, ठीक है। लाइफ
दूसरा है इसका बच्चे यूज ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम करता है ये? ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये क्या काम करता है? ये काम करता है बच्चे कॉम्प्लीमेंट बनने का। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा है। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे ही प्रोनाउन भी क्या बन जाता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो नेक्स्ट यूज क्या है? जो प्रोनाउन होता है यह आपका प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकते हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यही तीनों के तीनों हमारे क्या बन सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये सारे किसके यूज हैं? प्रोनाउन के यूज है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं आपको है ना यहां पे एक ही क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी। अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी। ठीक है। अब हमने पार्ट ऑफ स्पीच तो निकालने सीख ही लिए हैं। एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेटर है। यहां पे मैंने लिखा राजेश हिट मी। राजेश हिट मी। एक और है, यहां पे नीचे लिख देता हूं, वी आर सर्चिंग फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वी आर सर्चिंग फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्लैश, आपको एरर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। इंटेलिजेंट समवन। इंटेलिजेंट समवन। प्रोनाउन का आपका इसी में बेसिक में सारा कवरअप हो जाएगा। देखो इसको नोट डाउन कर लो और पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको इसका निकालना पार्ट ऑफ स्पीच, फर्स्ट सेंटेंस का, अजय बॉट ए बैग फॉर शालिनी। वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है। हर्षा जी का आंसर आ चुका है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे समझना स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। मैंने जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी, कल की क्लास को भी देख लेना। स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। आज डे 4 है, इंग्लिश की 4th क्लास चली हुई है स्टूडेंट्स। हरिओम, वेरी गुड भाई, ओके। हाँ जी, देखो बच्चे, अब हम इसके क्या करने हैं? पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। कोई नया परिवर्तन लेके आना है। अब हमें परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों एक चीज समझना, अगर 6ठी से लेके 12वीं तक जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, सभी ने इंग्लिश पढ़ी होगी जी, बिल्कुल पढ़ी है। पहला चैप्टर टेंस पढ़ा है ना। लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप में से कई विद्यार्थियों ने 6ठी से 12वीं इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में आपकी इंग्लिश कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपको टेंस उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया जिस तरीके से पढ़ना था। ठीक है, मैं आपको टेंस डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायग्राम के थ्रू आपको टेंस में पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि रूल बनते कैसे हैं। रट्टा नहीं मारना, रूल बनाने सिखाऊंगा मैं तुम्हें। एक छोटा सा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना स्टूडेंट्स, कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम टेंस में यूनिवर्सल फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट जैसे सूरज का उगना,
ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। मुझे बताओ ये यूनिवर्सल फैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही क्यों आया? क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकता था। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको कल बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट ही क्यों बोलते हैं, उसके अंदर यूनिवर्सल फैक्ट ही क्यों आया। यूनिवर्सल फैक्ट जैसे सूरज का उगना, इस वक्त उग रहा होगा सूरज, कॉन्टिन्यूटी में क्यों नहीं लिखा हमने उसे? ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, चलो समझते हैं। अब वापिस चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये है हमारा रामबाण, इसके थ्रू आपको निकालना है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, अजय क्या है? डिफाइन करते हैं। एक आंसर आया है, बिकॉज सर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैबिट को डिफाइन करते हैं हम, जो काम डेली होता है। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैंने पूछा है हैबिट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्यों लिखते हैं बच्चे? क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्यों? आपने तो ये एक फैक्ट बता दिया कि हम इन चीजों को प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं, मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों है? नाउ स्टूडेंट्स देखो, अजय लिखा हुआ है यहां पे, अजय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अजय बोट वट, बोट हो गई हमारी वर्ब, अजय बोट वट, बोट हो गई बच्चे हमारी वर्ब। अजय बोट वट बैग, बैग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फोर हो गई बच्चे प्रेपोजिशन, शालिनी हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। आपको किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का अगर निकालना हो सेंटेंस का, कमेंट सेक्शन में लिखना स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर दूंगा। अजय बोट ए बैग फॉर शालिनी, अजय सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है, अजय बोट वट, वट के रिप्लाई क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी अजय आ चुका है, तो बच्चे बैग क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट होगा। फोर क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ कौन आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। शालिनी हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर अजय बोट ए बैग फॉर शालिनी, इस सेंटेंस के अंदर विद्यार्थियों हम अब चेंज करने वाले हैं, इसको नाउन को चेंज करने वाले हैं प्रोनाउन से। देखो कैसे, एक मिनट, हाँ देखो मैंने इसमें चेंज कर दिया, यहां पे लिख दिया अजय की जगह लिख दिया ही बोट, ही बोट इट, बैग की जगह मैंने प्रोनाउन लिख दिया इट, ही बोट इट फॉर हर। अब मैंने क्या पढ़ाया आपको प्रोनाउन में कि नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन, तो हमने नाउन की मतलब रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। अजय की जगह ही लिख दिया, बैग की जगह इट लिख दिया, और शालिनी की जगह क्या लिख दिया? हर लिख दिया। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, हु बोट, ही बोट, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, बोट हो गई बच्चे हमारी वर्ब, ही बोट वट, उसको क्या लेके आया? वो इट को लेके आया, इट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फोर हो गई बच्चे हमारी प्रेपोजिशन, और हर हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब आते हैं वापिस, समझना बच्चे एक एक चीज। ही यहां पे प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। और हमने यही सीखा प्रोनाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का। इट यहां पे क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का। हमने क्या कहा? प्रोनाउन क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट बनने का। फोर क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन, हर है उसका ऑब्जेक्ट। हर यहां पे क्या काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। मैंने यहां पे क्या लिखवाया कि प्रोनाउन का क्या काम होता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रोनाउन का बेसिक है। राजेश हिट मी, राजेश हिट मी। अब देखो यहां पे हु हिट मी, हिट मींस डांटना, मतलब मारना, किसी तरीके से हिट करना। राजेश ने मुझे मारा, मुझे हिट किया, तो हु हिट मी, किसने मुझे हिट किया? राजेश ने। तो बच्चे राजेश हो गया क्या हमारा? सब्जेक्ट हो गया। अब हिट हो गई हमारी वर्ब, राजेश ने हिट किया, किसको हिट किया? हुम, क्योंकि हुम आता है लिविंग थिंग्स में ऑब्जेक्ट। किसने एक्शन को रिसीव किया स्टूडेंट्स? वो था मी, यानी मैं, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा? प्रोनाउन क्या बनता है? ऑब्जेक्ट भी बनता है। देखो ये वर्ब से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। वर्ब से हुम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट आया, मी आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर।
वी आर सर्चिंग फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही भी आ चुका है। अब देखो हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने कल डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे आपको नाउन मिल जाए तो एडजेक्टिव उससे पहले आता है, लेकिन अगर प्रोनाउन मिल जाए तो एडजेक्टिव कहां आता है, उसके बाद आता है। और इसका मैंने कल तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था। अब देखो समझना, अगर मैं यहां पे ऐसे बात कर रहा हूं कि भाई मान लो कोई दोस्त है तुम्हारा और उसने तुम्हें खाने पे बुलाया, स्पेशल बुला लिया, वैसे तो वो पार्टी नहीं देता, लेकिन आज उसने कहा भाई घर पे तेरे लिए फ्री पार्टी है आजा, तो आप चले गए। तो आप ने कहा कि बात भाई आज तू हमारे लिए पार्टी दे रहा है, तू तो बड़ा कंजूस आदमी था। तो अब तुम उससे पूछोगे कि बात भाई आज कोई समथिंग स्पेशल है, ऐसा कोई स्पेशल दिन है क्या? तो हम क्या बोल रहे हैं, आज कुछ समथिंग स्पेशल है। यहां पे हमने एक शब्द लिखा समथिंग स्पेशल। अब यहां पे जो समथिंग है ये मैंने कल भी बताया, समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, समथिंग, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा स्पेशल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां पे देखो ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं, एडजेक्टिव को प्रोनाउन के बाद लिखने लग रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहें, मान लो हमने यहां पे लिख दिया, मान लो कोई भी तारीख लिख दी, मान लो लिख दिया मान लो 21 जुलाई लिख दिया, और ये कहा कि भाई ये कोई स्पेशल डे है, मैंने क्या कहा शब्द स्पेशल डे। अगर मैंने यहां पे लिख दिया स्पेशल डे, तो मुझे ये बताओ ये जो डे है ये क्या है, डे क्या है, डे है आपका नाउन, और एडजेक्टिव कहां आ रहा है, इससे पहले आ रहा है। तो स्पेशल क्या हो गया बच्चे, एडजेक्टिव हो गया। यहां तक बातें क्लियर है आपको सभी को? तो यानी कि हमने क्या सीखा, प्रोनाउन के बाद आता है एडजेक्टिव और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। अब आ जाओ यहां पे, वी आर सर्चिंग फॉर, सर्चिंग फॉर क्या मीनिंग है, सर्चिंग फॉर मीन्स होता है हम ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, किसको, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को या इंटेलिजेंट समवन को। स्टूडेंट्स आपका क्या है बच्चे, कॉमन नाउन है। अगर ये आपका कॉमन नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट क्या है स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव, और स्टूडेंट्स क्या है, नाउन। तो ये हो गया आपका एकदम सही आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया इंटेलिजेंट समवन, तो यहां पे तो प्रोनाउन है, तो ये तो कब आएगा, ये तो बाद में आना चाहिए। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, समवन इंटेलिजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो था ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट था। देखो अब ये हम कवर अप करते हैं सारी चीजों को। हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स आज, पहले एक चीज और समझना, डेली की क्लास आपको लाइव देखोगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हो, साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका पूरा क्लास ओवर होने के बाद। तो आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज हमने ये सीखा कि नाउन के क्या क्या यूजेस हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये सारी चीजें हमने सीखी। ये जो है ना, हु के रिप्लाई क्या होते हैं, होम के रिप्लाई क्या होते हैं, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है, व्हेन, वेयर, हाउ के रिप्लाई क्या होते हैं, इनके पूरे कॉन्सेप्ट आपको मैं आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। प्रोनाउन में हमने क्या क्या सीखा कि ये सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा क्वालिटी बताता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी बताएगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताएगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके अलावा जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है ये तीन लोग बन सकते हैं, कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस की है इसकी, हमने ये प्रैक्टिस की है। अब इसके अलावा आप क्या करना, आप है ना छठी या सातवीं की ग्रामर की बुक ले लेना, 6th या 7th की ग्रामर की बुक उठा लेना, ठीक है। छठी या सातवीं की ग्रामर की बुक आपको उठानी है और फिर उसको पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। कौन सी किताब उठानी है, छठी या सातवीं,
ठीक है, वो आपको बुक पढ़नी है और उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, एकदम बेसिक से मिलेंगी। इसके अलावा एक रेड एंड मार्टिन की भी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये नेट पे भी आप लिखोगे ना 6th या 7th की नॉर्मल ग्रामर बुक किसी की भी उठा सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी ग्रामर में सारी चीजें मिलेंगी, उनकी प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, वहां पे भी आप पूछ सकते हो। लेकिन आप व्हाट्सएप क्वेश्चन करना, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना, जिससे कि हम आपके थोड़े समय के बाद डाउट भी क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। कॉल मत करना, क्योंकि हम कॉल नहीं उठाते स्टूडेंट्स, हम काफी बिजी रहते हैं, तो इस वजह से आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी, होप आपको पसंद आया होगा आज की क्लास, और ये सारी चीजें आपके बेसिक में आती हैं स्टूडेंट्स। और आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं हम, कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स पूछ सकते हो। 1 मिनट है आपके पास और बता सकते हो कैसी क्लास लगी आज आपको। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। ओके, क्लियर है सभी को।